हेलो विद्यार्थियों। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याओं के भीतर किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं, मान लेते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा मकान है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। और किस कमरे में कौन सी संख्या रहती है, समझें। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए एक वास्तविक संख्याओं की एक बिल्डिंग है जिसके अंदर वास्तविक संख्याएं रहती हैं और उस बिल्डिंग में कई कमरे हैं। तो एक कमरा तो वो है जहां पर प्राकृतिक संख्याएं निवास करती हैं, एक कमरा वो है जहां पूर्ण संख्याएं निवास करती हैं, एक कमरा वो है जहां पर पूर्णांक निवास करते हैं, एक कमरा वो है जहां पर परिमेय संख्याएं निवास करती हैं, और अंततः एक कमरा है जहां पर अपरिमेय संख्याएं निवास करती हैं। और ये सभी मिलजुल कर बनाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, इसको समझने के लिए एक सबसे छोटा कमरा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या ये रही प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक। तो इन संख्याओं की विशेषता क्या है? जो हम गिनती गिनते हैं, तो गिने जा सकने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये रही प्राकृतिक संख्याएं। ये दरअसल में सबसे छोटा कमरा है। इसके अंदर बहुत सी संख्याएं हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर इन सबके साथ तुलना की जाए तो इसमें कम संख्याएं हैं। ये 1 से प्रारंभ होती है। तो याद रहे, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से प्रारंभ होती हैं। और वैसे भी हम जानते हैं, अगर हमसे कहा जाए गिनती सुनाए, तो कोई भी गिनती कैसे सुनाएगा? 1 2 3 4 5। तो ये सभी जो गिने जाने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब देखें, इस कमरे से तो थोड़ा सा बढ़कर एक और बड़ा कमरा है पूर्ण संख्या का। अब पूर्ण संख्या के भीतर कौन है? देखिए, पूर्ण खुद नाम से व्यक्त हो रहा है, पूरा पूरा। तो ये रहा। तो ये सभी संख्याएं देखिए, 1 2 3, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं यहाँ शामिल की हुई हैं। लेकिन इसमें एक अंक ऐसा है जो पहले नहीं था, वो है 0। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए, तो अब जो ये बड़ा कमरा बना, ये बनेगा पूर्ण संख्याओं का कमरा, या यूं कहें ये बन गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए। आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये पूर्ण संख्याओं के कमरे के भीतर ही प्राकृतिक संख्याओं का कमरा मौजूद है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इसका उल्टा नहीं कहा जा सकता कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब तीसरे कमरे की ओर बढ़ते हैं, जो है पूर्णांक। पूर्णांकों में आप देख सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं यहाँ शामिल की गई हैं, 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। किंतु इन संख्याओं के योज्य प्रतिलोम भी यहाँ मौजूद हैं। 1 का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक 1, 2 का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक 2, 3 का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक 3, इसी प्रकार 4 का भी यहाँ मौजूद होगा, 5 का भी होगा, और अन्य जितनी भी संख्याएं यहाँ पर उपस्थित होंगी उनके योज्य प्रतिलोम अर्थात इनके ऋणात्मक संख्याएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस कमरे को हमने कहा पूर्णांकों का कमरा। तो आप देख सकते हो कि सभी पूर्ण संख्याएं यहाँ मौजूद हैं। और आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं, पूर्णांकों का जो कमरा है उसी के भीतर ये कमरा मौजूद है, पूर्ण संख्याओं का कमरा इसी के अंदर मौजूद है। यानी हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्या कहा? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक अवश्य होती हैं। अब अगला है परिमेय संख्याएं। यदि हम सभी पूर्णांकों को लेकर चलें, देखिए वो सब यहाँ मौजूद हैं।
सभी पूर्णांक यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष तरह के अंक या संख्याएं भी मौजूद हैं। भिन्नात्मक संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, p/q प्रकार की संख्याएं, तो ये सभी संख्याएं यहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह का जो कमरा बनेगा संख्याओं का, उसे कहा जाएगा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में ये सभी पूर्णांक उपस्थित होते हैं। साथ ही इसमें भिन्नात्मक संख्याएं और दशमलव वाली संख्याएं भी उपस्थित होती हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक, सभी परिमेय संख्याएं सभी के सभी परिमेय संख्याओं में शामिल होती हैं। परिमेय संख्याएं यूँ समझ सकते हैं एक बड़ा कमरा है जिसके भीतर पूर्णांक भी मौजूद हैं, पूर्ण संख्याएं भी मौजूद हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी मौजूद हैं। तो इस तरह से समझा जाए तो ये सबसे बड़ा कमरा है। परिमेय संख्याओं के भीतर पूर्णांक उपस्थित हैं, पूर्ण संख्या उपस्थित हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक संख्याएं भी उपस्थित हैं। अब इसी वास्तविक संख्या की बिल्डिंग के भीतर एक और कमरा होता है जो है अपरिमेय संख्याओं का। इस कमरे की खासियत है ऊपर उपस्थित कोई भी संख्या यहाँ उपस्थित नहीं होगी और अपरिमेय संख्याओं के भीतर आते हैं इस प्रकार की संख्याएं: वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, पाई, वर्गमूल 10, इसी प्रकार की अन्य संख्याएं। इन संख्याओं की खासियत है ये संख्याएं p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, इसलिए इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात यह है, हमने अभी तक बात की कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं थी, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक थी, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं थी और ये एक बड़ा कमरा मौजूद था। ठीक, इस कमरे के भीतर ये कमरा था, इस कमरे के भीतर ये कमरा, इस कमरे के भीतर ये कमरा। तो ओवरऑल ये सबसे बड़ा कमरा और उन्हीं के अंदर ये सभी कमरे मौजूद थे। लेकिन ये जो विशेष कमरा है ये अलग कमरा है। इसको इस तरह से समझिए, ये एक अलग कमरा है और ये सब का मिला करके एक अलग कमरा है। ठीक है, यहाँ से कोई भी अंक यहाँ मौजूद नहीं होगा, अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, कोई भी पूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, कोई भी पूर्णांक अपरिमेय नहीं होगा, कोई परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के भीतर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्या दरअसल प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से बनती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। थैंक यू।